हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर एक फिगर है जिसमें मैं यहाँ पर एक बिगर बना रहा हूँ आप बच्चों के लिए। तो दिस इज़ बीकर। तो इस बीकर के अंदर एक लिक्विड है। अब ये जो लिक्विड है वो रेस्ट पर है। किस पर है? रेस्ट पर। तो मैंने एक लिक्विड का इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ किया है यहाँ पर जो लिक्विड शेप में है। दिस इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल शेप। तो ये सारी किससे मिलकर बनी है? लिक्विड से मिलकर बनी है। तो ये अगर लिक्विड से मिलकर बनी है तो इसका टॉप वाला एरिया ए है और नीचे वाला भी एरिया बच्चों ए ही होगा। अब लिक्विड इसमें रेस्ट पर है तो इस साइड से लगने वाला प्रेशर लिक्विड का और इस साइड से लगने वाला प्रेशर सेम होंगे। अब ऊपर से प्रेशर जो लग रहा है बच्चों वो P1 है और नीचे वाले बॉटम वाले एरिया से जो प्रेशर लग रहा है वो P2 है। तो हमें क्या निकालना है? वेरिएशन ऑफ लिक्विड प्रेशर विद डेप्थ। तो स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर लिखेंगे A जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ऑफ लिक्विड सिलेंडर। ओके। P1 एंड P2 जो है बच्चों प्रेशर ऑफ लिक्विड है। फ्रॉम टॉप को हमने नाम दिया है बच्चों 1 एंड बॉटम को नाम दिया है 2। 1 and bottom 2 respectively। ओके। अब यहां पर जो फोर्स एक्सर्ट होगी लिक्विड मॉलिक्यूल्स के द्वारा इस लिक्विड सिलेंडर पर वो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने से पहले पूरा सिस्टम जो है जो रेस्ट पर है क्योंकि लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा। अगर लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है सिस्टम इक्विलिब्रियम में मान लेंगे हम। तो कैसे मानेंगे? सबसे पहले निकालेंगे वेरियस फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन लिक्विड सिलेंडर। तो हमारे पास सबसे पहले है फोर्स एट द टॉप को हमने नाम दिया है 1 बाय लिक्विड प्रेशर जो होगा बच्चों दैट इज फोर्स। अब प्रेशर जो होता है बच्चों वो फोर्स अपॉन एरिया है। तो फोर्स हो जाएगी प्रेशर इनटू एरिया। तो फोर्स जो हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा? लेट इट बी F1। वो किसके बराबर हो जाएगा? प्रेशर P1 इंटू एरिया ए। अब ये जो फोर्स एक्ट हो रही है वो कहां पर हो रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, एक्टिंग डाउनवर्ड्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड पॉइंट है फोर्स एट द बॉटम को क्या नाम दिया बच्चों हमने? 2 बाय लिक्विड प्रेशर दैट इज F2। वो हो जाएगा बच्चों P2 इंटू ए क्योंकि एरिया तो सेम है। अब ये जो नीचे से फोर्स लग रही होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, एक्टिंग अपवर्ड्स। ये क्वेश्चन नंबर 2 होगी। अब इस जो लिक्विड सिलेंडर के अंदर जितना भी ये लिक्विड से बना हुआ एरिया है सिलेंडर का तो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। तो इसका कुछ ना कुछ हमने यहाँ पर मास कंसीडर कर लिया। जो लिक्विड का जो मास है यहाँ पे सिलेंडर का वो m है जो नीचे की तरफ mg की फोर्स लगा रहा है। क्लियर? तो वी कैन से थर्ड पॉइंट है वेट ऑफ लिक्विड सिलेंडर acting downwards, acting
downwards. We can write weight which is equals to mass into g. अब मास जो होता है वो वॉल्यूम इंटू सिलेंडर के बराबर हो, और जिसमें वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वी कैन राइट दैट इज डेंसिटी क्या होता है बच्चों, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो मास हो जाएगा वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो वी कैन राइट डेंसिटी के लिए रो, वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज वी एंड जी। ठीक है, अगर यहां तक क्लियर होता है तो इसका एरिया ए है और हाइट बच्चों एच है ना। तो वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं यहां पर एरिया इंटू हाइट। तो नाउ यू कैन राइट वेट विच इज इक्वल टू रो ए एच जी विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। क्लियर, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। यहां तक क्लियर होता है बच्चों, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब यहां पर ध्यान दीजिए, दो फोर्सेस जो हैं वो एक्टिंग डाउनवर्ड्स हैं और एक फोर्स अपवर्ड लग रही है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं एज द लिक्विड इन द बीकर इज एट रेस्ट, सो इन इक्विलिब्रियम की स्टेज पर नेट अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। ओके, तो नेट अपवर्ड फोर्स जो है वो कौन सी है बच्चों, दैट इज F2, और नेट डाउनवर्ड फोर्स कौन सी है, F1 प्लस W। अब यहां पर हम इनकी वैल्यू को इक्वेट कर सकते हैं। तो वी कैन राइट दैट इज F2 विच इज इक्वल टू P2 इंटू ए, P1 इंटू ए प्लस वेट है दैट इज रो ए एच जी। क्लियर, अब यहां से हम ए को कॉमन निकाल लेते हैं, P1 प्लस रो एच जी हो जाएगा, और ये P2 इंटू ए हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो P2 जो हो जाएगा वो P1 प्लस ऑफ रो एच जी की बराबर हो जाएगा, और यू कैन राइट P2 माइनस P1 विच इक्वल्स टू रो एच जी विच इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर हुआ। इसका एक स्पेशल केस और है, अगर मान लिया जाए, अगर हम क्या करें कि इस लिक्विड सिलेंडर को अगर मैं सरफेस पर ले आऊं इस तरीके से, तो ऊपर से जो लग रहा था बच्चों प्रेशर वो P1 था, अब यहाँ जो P1 है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, और नीचे वाले P2 को हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट इट बी P। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दैट इज P2 विच इज इक्वल टू P माइनस ऑफ PA विच इज इक्वल टू H रो G की बराबर आ जाएगा, विच इज अवर रिक्वायर्ड रिलेशन। आई रिक्वेस्ट, ये जो डेरिवेशन है इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो रिक्वेस्ट है पहले इस डेरिवेशन को 4 to 5 टाइम्स लिखकर याद करिए। थैंक यू वेरी मच।